देखिए फिनोल की जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी, एक ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे लगेगा। ये ऑर्थो पे हो गया, पैरा पे हो गया। लो टेम्परेचर अगर रिलेटिवली हो, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे काइनेटिक कंट्रोल होता है, मतलब जो चीज़ फास्ट बन सकती है वो जल्दी बनती है। तो ये ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। बट अगर आप थोड़ा हीट करते हैं इसको, देन थर्मोडायनिक प्रोडक्ट बनता है जो पैरा वाला है। तो अगर आप इस ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को भी हीट कर दें तो ये भी पैरा वाले में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फिनोल की सल्फोनेशन में दो प्रोडक्ट आते हैं आपके पास, एक काइनेटिक कंट्रोल का और एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। तो ऑर्थो वाला काइनेटिक कंट्रोल्ड है और पैरा वाला आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। मतलब थर्मोडायनेमिकली जो ज़्यादा स्टेबल है वो पैरा वाला है। तो ऑर्थो वाला क्यों बनता है? क्योंकि वो जल्दी बन गया था, पर एनर्जेटिकली उतना फेवरेबल नहीं है वो, पर जल्दी बन सकता था वो, क्योंकि मे बी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन की कम थी। देन कोल्ब रिएक्शन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन इस रिएक्शन पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जरा पढ़ लो क्या कहानी है यहाँ पे। देखिए, द फिनॉक्साइड आयन इज इवन मोर ससेप्टिबल टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि भाई साहब जितना रिएक्टिव फिनोल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है फिनॉक्साइड। ठीक है, क्योंकि OH उतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जितना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप O नेगेटिव है। ओके, तो ये O नेगेटिव जो है बहुत अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है। तो दिस इज मोर एक्टिवेटेड। तो हम क्या करते हैं, फिनोल को पहले NaOH से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो फिनोल को आपने NaOH से ट्रीट किया और ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन आया विच इज मच मोर रिएक्टिव एंड एक्टिवेटेड। ठीक है, अब इसको आप फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। देखो दो ऑप्शन है, एक तो ये O नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर ले सीधा एज ए न्यूक्लियोफाइल, उससे कुछ बनने नहीं वाला। O के आगे COO कर लोगे फिर क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनने वाला, दैट इज अ डेड एंड। नाउ अब अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो इस कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो बच्चों O नेगेटिव ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या C नेगेटिव? ऑब्वियसली बात है C नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, कार्बन पे भी नेगेटिव है, पर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो वो बोलता है कि यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और मैं दे भी दूंगा। ऑक्सीजन के पास पड़े तो होते हैं पर वो देता नहीं इजीली, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज से बेटर न्यूक्लियोफाइल है C नेगेटिव। तो इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, कार्बन के थ्रू अटैक होगा। ठीक है, समझे क्यों कार्बन के थ्रू अटैक हो रहा है? तो कार्बन के थ्रू यहाँ अटैक हुआ CO2 पे, ये आपका ट्रांजिशन मतलब काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बना। ठीक है, ये आपका COO नेगेटिव आएगा, फिर एक ये वाला H निकला है ना, ये वापस से ऊपर लग गया टॉटोमराइजेशन, तो ये आपका COO नेगेटिव, और फिर आप उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो यहाँ पर COH, तो कुछ नहीं है, प्रोडक्ट आपका सैलिसाइलिक एसिड है। तो जब भी फिनोल को पहले NaOH से ट्रीट करते हैं, अगले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, फिर लास्ट में फिर से एसिडिक मीडियम में डालते हैं, तो आपका बनता है सैलिसाइलिक एसिड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका इलेक्ट्रोफाइल है। नाउ रीमर-टिमन रिएक्शन, रीमर-टिमन रिएक्शन में क्या होता है, हम देखिए जब भी हमारे पास CHCl3 है, ये पहले भी किया हमने, और इसको आप बेस की प्रेजेंस में रखते हो तो बेस क्या करता है, यहाँ से H पॉजिटिव उठा लेता है और जनरेट करता है CCl3 नेगेटिव। CCl3 नेगेटिव फिर एक Cl नेगेटिव छोड़ के CCl2 जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो है बच्चे, या कोई भी कार्बिन जो है वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल होती है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल होती है? अब बच्चों को लगेगा कि सर कार्बन के पास तो एक लोन पेयर है, वो तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बट कार्बन के 2 बॉन्ड हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्टेट में, तो शॉर्टेज है। शॉर्टेज है मतलब वो उल्टा देना नहीं चाहता वो लोन पेयर, उल्टा वो चाह रहा है कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोवाइड करवा दो। तो डाइक्लोरोकार्बिन या जो कार्बिन है दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, CCl2। ठीक है, बस अगेन इसमें भी वही कहानी होगी, NaOH की प्रेजेंस में ये O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव यहाँ नीचे शिफ्ट करेगा, यहाँ पर फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के थ्रू फिर CCl2 पे अटैक होगा, कार्बन के थ्रू, जैसे प्रीवियस केस में किया था। तो यहाँ पर आपका CHCl2 मतलब पहले CCl2 बनेगा, फिर H शिफ्ट करेगा, CHCl2 बन गया। ठीक है, और उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन करके आप ऐसे समझ लो कि ये जो आपका CHCl2 बना था, आप ऐसा समझो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ CHCl2, तो
NaOH से ट्रीट करने पे ये दोनों ClOH से रिप्लेस हो गए और एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर निकल गया और ये रह गया CHO। ठीक है, तो इसमें बना सैलिसाइल्डिहाइड। तो कोल्ब रिएक्शन में बना था सैलिसाइलिक, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक था। रिमेटिमन के भी 2 फॉर्म है वैसे, रिमेटिमन कार्बोक्सिलेशन भी है। ठीक है, एक फॉर्माइलेशन और एक कार्बोक्सिलेशन है। तो ये CHO लग रहा है आपका सैलिसाइल्डिहाइड। अब अगर यहाँ पर आप CHCl3 की जगह CCl4 लेते तो एंड प्रोडक्ट आपका यहाँ पर COH आता, मतलब सैलिसाइलिक ही आता। तो रिमेटिमन के 2 फॉर्म्स हैं, एक CHCl3 प्लस NaOH और एक CCl4 प्लस NaOH। तो उसको कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं क्योंकि उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगता है। इसको फॉर्माइलेशन बोलते हैं, इसमें फॉर्माइल ग्रुप लगता है CHO। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये प्रीवियस वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT ने अच्छे से दिए हुए हैं और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। देखिए 2 फिनोल और एक थैलिक एनहाइड्राइड जब कंडेंस करते हैं तो बनाते हैं क्या, फिनोफ्थलीन। दिस इज योर फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन का भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो फॉर अ मिनट यू कैन पॉज द वीडियो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड एक बार याद कर सकते हो। अच्छा, 2 फिनोल और एक थैलिक एनहाइड्राइड से आपको फिनोफ्थलीन मिलता है। फ्लोरसिन का याद है पीछे लास्ट चैप्टर का, है ना, रिसोर्सिनोल को ट्रीट किया था आपने थैलिक एसिड से, मतलब थैलिक एसिड से पहले थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड और रिसोर्सिनोल से फ्लोरेसिन बनता है, जबकि फिनोल से आपका फिनोफ्थलीन बनता है। और फिनोल को जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं तो सिर्फ बेंजीन मिल जाता है प्लस जिंक ऑक्साइड। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व भी किया था ये। देन कपलिंग विद डायजोनियम सॉल्ट। देखिए जो आपका डायजोनियम सॉल्ट है ना, PHN2 पॉजिटिव, ठीक है, PHN ट्रिपल बॉन्ड N, इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये डायजोनियम क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल ही है। क्यों? क्योंकि ये N2 अगर निकल गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जब फिनोल का रिएक्शन करेंगे हम तो यहां पर रिएक्शन होता कैसे है, देखिए फिनोल का रिएक्शन हमेशा उसकी पैरा पोजीशन से होता है, क्योंकि फिनोल का जो लोन पेयर है ये ऐसे जंप करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो अल्टीमेटली पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये अटैक करता है फिर नाइट्रोजन पे। तो फिनोल के साथ जब भी आपका एजो कंपाउंड कपल करते हैं, कपलिंग होती है उनके बीच में, तो वो पैरा पोजीशन पे होती है फिनोल से। ठीक है, तो ये N डबल बॉन्ड N ये इसकी पैरा पोजीशन पे आ गया, समझे। अगर पैरा ऑक्यूपाइड हो तब फिर ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा। क्यों? क्योंकि फिनोल की जब रेजोनेंस बनती है तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आते हैं और नेगेटिव के थ्रू ही अटैक होना है। तो अगर पैरा ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे होगा, अदरवाइज पैरा पे, क्योंकि बड़ा ग्रुप है पैरा पे रहना बेटर है ताकि रिपल्शन कम हो। तो ये आपका बन गया ऐसे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ऑरेंज डाई है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ऑरेंज डाई का स्ट्रक्चर कैसा है, या जो ये जो आपका बना प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये बोलेगा ये सो एंड सो रिएक्शन हमने करवाया और उसमें जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, ऑरेंज कलर है, उसका क्या है क्या नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब अमीन्स आएगा। अभी मैं कपलिंग की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, इवन दो इट इज़ एरोमेटिक से रिलेटेड है, बट अमीन्स में ना कुछ और भी चीज़ें हमने पढ़नी है उसके मैकेनिज्म, तो वहाँ पर ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे। तो इसलिए डायजोनियम सॉल्ट के जो रिएक्शंस हैं उनको आप अमीन पे ही छोड़ दो, अमीन में ही उनको डिटेल में करेंगे। ठीक है, एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। ये मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होता है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, सो दैट इज ए इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। देखिए क्यूमीन है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। इसको जब आप एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीडेशन से ही ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एरियल ऑक्सीडेशन जब इसको करते हैं हीट करके तो ये बनाता है, ये जो आपका कार्बन हाइड्रोजन था ना ये बॉन्ड, इसके बीच में O सिंगल बॉन्ड O आ जाता है, मतलब परऑक्सी लिंक आ जाता है। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर उसके बाद के मैकेनिज्म में क्या होता है, इसको आप एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये फिनाइल शिफ्ट करता है, ये जो बेंजीन रिंग है ये शिफ्ट करता है। ठीक है, तो फिनाइल शिफ्ट इन्वॉल्व है इसके मैकेनिज्म में, और आप फाइनली ये शिफ्ट मार के फिनोल बनाएगा और बाकी का ये जो रह जाएगा ये आपका बन जाएगा एसीटोन। तो क्यूमीन से जब आप फिनोल बनाते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट आता है दैट इज एसीटोन। तो ये रिएक्शन याद रखना, इंटरमीडिएट इसका क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है।